सो हम आ चुके हैं नेशनल टेन के वेयर हाउस। आज हम इनका एक इवेंट अटेंड कर रहे हैं, बियॉन्ड द लेबल, एंड द फाउंडर्स हैव टोल्ड मी कि ये कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च भी करने वाले हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जो भी प्रोडक्ट होगा विल लेफ्ट टेस्ट इट अगेन जस्ट फॉर द ऑडियंस, जस्ट फॉर यू गाइस। बट हम वेयर हाउस आ चुके हैं। अभी हम देखेंगे वेयर हाउस में क्या क्या काम होता है, इवेंट क्या है, कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोगों से मिलेंगे, जुड़ेंगे और देखते हैं कि आज के इवेंट किस बारे में है ऑल टुगेदर। और फाउंडर से मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछूंगा जो आपने मुझे यूट्यूब पे बताया, इंस्टाग्राम पे बताया, एक्स पे बताया। So I am at Natural Tin Beyond the Label event. They invited me to see their warehouse, and there are many influencers right now, and they've given us a game, जिसके अंदर मुझे सबके नाम लिखने हैं ये जानकर कि किसने 10 इंडियन स्टेट्स विजिट करा है, कौन 3+ इंडियन लैंग्वेजेस बोलता है। दिस शुड बी फन। लेट्स प्ले दिस गेम एंड लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। लैब टेस्टिंग ऑफ वेरियस ब्रांड्स, एंड फर्स्ट टाइम मैंने सिद्धार्थ के हाइपरट्रॉफ के चैनल पे देखा था इस ब्रांड को। आई डिड नॉट अप्रोच अनुराग और देवजीत अपफ्रंट, बट ऑल ऑफ सडन मेरे पास अनुराग का एक दिन मैसेज आया कि आप ब्लाइंड टेस्टिंग करवा लो, एंड आई वाज लाइक कि दिस इज़ द फर्स्ट ब्रांड हु इज़ आस्किंग मी कि तुम लोग ब्लाइंड टेस्टिंग करवा लो एंड जो भी रिजल्ट आएगा पोस्ट कर देना। दैट वॉज बिट सरप्राइजिंग, क्योंकि दूसरी ब्रांड्स मेरे पास जो आती है वो बोलती है आप पहले रिपोर्ट हमें भेजना। काफ़ी सारी ब्रांड्स लैब्स के पास जाकर उनको ये भी बोलती है आपने गलत रिपोर्ट क्यों दे दी, आप इसको रीटेस्ट करो, हम सैंपल भेजेंगे उसको टेस्ट करो। फ्यू ऑफ द ब्रांड्स आर नेवर कॉन्फिडेंट लाइक हाउ नेचुरल टिन इज। उसके बाद मैंने ओमेगा 3 भी टेस्टिंग करा। वी टेस्टेड 4 more प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ देम पास्ड विद इन द फर्स्ट टेस्ट। किसी को भी हमें रीटेस्ट नहीं करवाना पड़ा। So that's pretty good, and that puts my confidence in this brand. And if you see my social media, I keep testing other brands as well. But Natural Tin पे जो मुझे reach मिलती है because of the influencer network which this brand has, उतना अच्छा reach मुझे कभी नहीं मिला। Like मेरे YouTube पे, मेरे Instagram पे I get the maximum views because of this brand only. Just keep doing this transparent work and keep doing this. All the very best. तो ये हम लैब टेस्ट करवा चुके हैं और ये पास हुआ था। आप लोगों को वीडियो से याद होगा, हमने रिसेंट में इनका ईस्ट प्रोटीन भी टेस्ट करवाया था। दिस इज़ प्योरली ईस्ट प्रोटीन जो फर्मेंटेड ईस्ट से बनता है, इसके अंदर लैक्टोस नहीं होता। एंड अगर जिसको भी लैक्टोस प्रॉब्लम है, जिसको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, उसके लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। प्लांट प्रोटीन हमने अभी तक टेस्ट नहीं करवाया है क्योंकि पर्सनली मैं प्लांट प्रोटीन यूज़ नहीं करता हूँ। बट इफ़ यू गाइस कमेंट वी कैन टेस्ट फॉर द ग्लाइफोसेट एंड ओवरऑल प्रोटीन कंटेंट। क्रिएटिन का हमने टेस्ट करवा चुके हैं। हमने देखा था इसका क्रिएटिन जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल एज पर द लेबल ही है। DCD और DHT हमने अभी तक इसका टेस्ट नहीं करवाया, विच वी आर प्लानिंग टू डू नेक्स्ट। ओमेगा 3 अगेन वी हैव टेस्टेड इट। इसका EPA और DHA बिल्कुल बराबर निकला था,
एंड इफ़ यू गाइज रिमेंबर हमने इसका वीगन ओमेगा 3 भी टेस्ट करवाया था, वो भी बिल्कुल बराबर आया था. If you don't consume fish for ethical reasons or religious reason or whatever, vegan omega 3 is a good option. We are due to test the magnesium one. It's not being yet tested. They are promising around 1200 milligram magnesium glycinate, out of which 150 milligram is elemental magnesium. Zinc we haven't tested. I never use their zinc. Upfront, I have to be very transparent with you guys. But yeah, we'll get it tested. They have some vitamin C as well. Caffeine. This looks interesting. It has like 200 milligrams caffeine anhydrous and L-theanine 100 milligrams. L-theanine helps you not to crash because of taking too much of caffeine. So I think we should get it tested as well. Wow, they have iron biglycinate as well with vitamin C. Vitamin C increases the absorption of iron. And multivitamin. I'm not a big fan of multivitamins, but if you guys tell me, I'll get it tested. They have COQ10 as well. It increases cellular energy support, but I don't really promote this supplement. Not sure what to get tested in this, but just letting you know they have COQ10 as well. Yeah. So we are in the warehouse of Naturaltin. यहाँ पे सारे products इनके पैक होके यहाँ पे पड़े रहते हैं. This is temperature controlled, जिससे कि ख़राब ना हो. इन्होंने अच्छा सा पेस्ट कंट्रोल भी कर रखा है कि चूहे वगैरह ना खा जाए, आपके पास कुछ गंदा माल ना आ जाए. जस्ट लेट्स टेक अ टूर, लेट्स वॉक विथ मी एंड लेट्स सी कि यहाँ पे क्या क्या रखा है. कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने टेस्ट करवा रखे हैं, जो मैं प्लान कर रहा हूँ टेस्ट करने का, और कुछ प्रोडक्ट जो मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता ना, मैं उसको टेस्ट करवाऊँगा. बट अगर आप लोग बोलते हैं तो शायद मैं उसको टेस्ट करवा दूँ. एंड सी दिस इज जस्ट द वेयर हाउस. यहाँ पे बस सारा सामान रखा है, अच्छे से पैक होके रखा है. कुछ कुछ डब्बे रखे हैं. वे प्रोटीन चॉकलेट यहाँ पे रखा है. इफ़ यू गाइस रिमेंबर, ये अपन ने टेस्ट करवाया था वे प्रोटीन आइसोलेट पिस्ता फ्लेवर, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बट टेस्ट में पास हो गया था. तो अभी आपने देखा वेयर हाउस कैसा था, वहाँ पे स्टोरेज कैसा होता है. यहाँ पे फाइनल पैकेजिंग होता है. यू कैन सी अराउंड, आई जस्ट ऐड सम क्लिप्स जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैकेजिंग कैसे होता है. इन्होंने मल्टीपल यहाँ पे कैमराज लगा रखे हैं ये चेक करने के लिए कि कुछ भी उसके बीच में डिस्टर्बेंस ना हो. ऐसा ना हो कि जो पैकिंग कर रहा है वो कुछ लेवल की चीटिंग कर दे या फिर कुछ मिस ना हो जाए. तो देखते हैं अपन कैसे होती है पैकेजिंग.
I would like a moment here to introduce our team at Natural Tea. Just like you all, this team has been with me since inception. ये वो टीम थी जिन्होंने स्टार्टिंग में हमारा साथ दिया, जो हमारे साथ में जुड़े और कभी साथ नहीं छोड़ा। इवन त्योहार हो, बरसात हो, शादी हो, ब्याह हो, they delivered 100% of the time. हर टाइम they showed up with maximum capacity. So introducing Mausi. So she has been the spearhead of our ladies packing team since day one. Then we have Kalidas and Samvidan. They joined us as packers, as teenagers, as people who wanted to do something, but they did not have any direction during that point of time. So they were incepted as packers, but as we evolved, so did they. They continuously developed themselves, developed their skills, developed their know-how in operations, evolved their digital skills, and now Kalidas is our principal auditor for day-to-day audit. And Samvidan takes care of all the dispatches for B2B orders. So they just launched a new flavor. We are trying that out. Oh, it tastes exactly like Amras. Yeah, pretty good. I think we should test it. Chirag bhai, how is the business doing? How are things? It's good. The India में fitness का awareness बढ़ता ही जा रहा है कि business में also doing good. हम सब प्रोटीन ब्रांड से ज़्यादा एसोसिएट होना चाह रहे हैं क्योंकि प्रोटीन का बूम अभी जो चल रहा है इंडिया में, ये बूम कंटिन्यू रहेगा अगले 3-4 साल। एक्सपेक्टिंग 20-22% ग्रोथ है। So if you can see, Natural Tin founding team is sitting in front of us, and I'll be asking them some questions now about the product and which questions you posted in comments. Let's see if they are able to answer it well. Someone asked on my Instagram, why did you choose to go with Stevia, not with Sucralose or Spartan, because they are more researched than Stevia. Okay, so when we started with the product without sweeteners. We started with cocoa and protein and sunflower lecithin. But eventually we started listening to our customers and also getting the feedback from our audiences and influencers also कि कुछ मीठा होना चाहिए. तो मीठे में हमें जो बेस्ट नेचुरल की तरफ ऑप्शन मिली वो थी स्टीविया. We could have gone with sucralose, we could have gone with aspartame or estoprim potassium, but हमें लगा कि स्टीविया, why स्टीविया? क्योंकि हमारा सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हम स्टीविया लेके आते थे, that was from, और अभी भी लेके आते हैं, that is from IFF, IFF से फ्लेवर है Pure Circle. Pure Circle is the world #1 stevia, which has different grades. जो हमारा grade जो सबसे अच्छा है, that is the 18,000 rupees kg stevia. Today, if you talk to any manufacturer, वो आपको, even if they are using other stevias, it could be 4,000 rupees, 6,000 rupees a kg. So kilos start from about 2,000 to 3,000 rupees kg. Our stevia is world class, #1, and that is why in the product, the aftertaste of stevia is very, very minimal. That is why, and of course, we wanted to keep as natural as we could. And with stevia, we had natural flavors, we had sunflower lecithin, we did not use soy lecithin. So this was the reason to keep very clean formulation. Cool, thanks. Next follow-up questions about the same thing. Around 4 people asked that why your fish oil is in a transparent bottle, not opaque bottle, because people assume, and I'm not sure, in transparent bottle fish oil goes rancid faster than compared to opaque bottles.
Yeah, it could go rancid faster if you go to outside countries also. The world number one Weber Naturals जो omega 3 का ब्रांड है कैमरा, उनका भी ट्रांसफर बॉटल में आता है. ट्रांसफर बॉटल अगर आप सनलाइट में रखोगे और हीट में रखोगे, इट कुड गेट रैंसिड. ऑल्दो हमें ऐसा कोई केस मिला नहीं है, बट कोई भी धूप में जाके रखता नहीं है. या तो वो रूम टेम्परेचर में रखेगा, मे बी somebody can put in a refrigerator. So and also on the labels it's specifically mentioned that you should keep it in a dry and cold temperature or dry and cold storage. It's stored in a dry and cold area. So nobody is going to put it in a heated condition. अगर वो रखेंगे तो fish oil rancid क्या कुछ भी खराब हो जाएगा. And we also feel कि fish oil का color we have, the look and feel is looks very nice in a transparent jar rather than a other white jar. But having said that, हमारा जो fish oil है which is called Pro Strength, that comes now in white jar. Okay. And vegan fish oil, vegan omega 3 भी white में. इसके साथ I would like to add कि bottles की completely transparent होती है. So almost 85 to 90% of that transparent part is already covered in the label, right? Secondly, transparent bottle इसलिए भी during the course of transport, let's say अगर एक अगर कोई soft gel capsule अंदर डैमेज हो जाती है, so it is easier for the customer to identify it कि बाहर से ही ये डैमेज है and they can raise this complaint with us and we could arrange for immediate replacement. क्योंकि अगर एक बार बॉटल में से कैप्सूल को रैंसिड या फट जाए या डैमेज हो जाए, the smell of the fish oil in itself can be a very devastating experience for the customer. Last question from my end. Because the way prices are rising, some people are shifting to casein as well. Casein protein. Naturelin is not selling the casein protein as far as I know. What's the reason behind it? Another thing. We would like to sell casein. In fact, last week along with Akshay sir and Navjot and we had gone to whey protein factory where we have seen how casein is manufactured. We are in planning of taking casein. How soon we don't know that yet. But casein हम लेके आ सकते हैं. Along with we are also planning to have a make in India MPC, which could be blended with whey protein and casein or maybe yeast protein, which becomes a very good tasting protein, offering 24 grams per serving and also very economical. That's our plan. How soon we don't know yet because it may happen where prices get stable. What are you going to do now? That will be a question. Then why have you done that? हमें तो वही है. So we have to wait for the right moment. Currently for the time, but bringing casein is something we are in plan, but not right. But हाँ yeah, if we जैसे आपने बोला कि आपके क्वेश्चन से बोला है, अभी हमें ऐसा फीडबैक हमारे कुछ ईमेल या व्हाट्सएप पे इतना नहीं आया. But I would request हमारे जो अच्छे एंड बाकी सब बैठे हैं to just make कुछ कस्टमर से पूछे कि would you like to consume little survey. If it goes well, we would definitely love to make the scene as soon as possible. One last thing, I would like to see Naturelin competing with Dymatize as well. Right now, you guys are pretty much competing with Isopure. Your isolate is very good. I would like to see Naturelin making hydrolyzed protein as well. The hydrolyzed protein is maybe slightly better than isolate. Isolate protein is still the world class protein. Yeah. Okay. 1 second. I can one. Okay, so this is for everyone. Just putting to your question, and because everyone is listening in the audience, also एक चीज़ मैं बता दूँ. This question comes often और ये ज़बरदस्ती की controversy creations होती है कई बार कि नहीं देखो वे नहीं है कोई yeast better है या उसमें एक amino acid extra है. Please understand when you actually go through comparison studies, जो proper studies हुई हैं, उसमें whether you take whey protein, you take casein, you take plant protein blend, you take yeast protein, the effect on protein synthesis, the effect on strength, power, endurance is absolutely same. और ये testing normal individuals और athletes सब पे हुई.
डिफरेंस सिर्फ प्राइस का आता है, टेस्ट का आता है। कई लोगों को प्लांट प्रोटीन का टेक्सचर नहीं पसंद, तो वो फिर ईस्ट पे जा सकते हैं। अगर आप वीगन हैं, आपके पास दोनों प्लांट ईस्ट की ऑप्शन है। कई लोग कहते हैं हमें वे ही लेना है बिकॉज दे लव द टेस्ट और मे बी समथिंग, कि उनको अभी भी ट्रस्ट नहीं है, तो वो वे ले सकते हैं। यू राइट विद केसीन, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। इनफैक्ट बहुत अच्छी चीज है कि लेट अस एक्सप्लोर दिस, वी सॉ एग्जैक्टली लैक्टोप्रोट में कैसे बन रहा है। एंड यस, वी कैन गेट केसीन, बट अगेन फॉर पीपल जिनको कंफ्यूजन है इन केसीन एंड वे, द डिफरेंस इज ओनली इन द स्पीड ऑफ एब्सॉर्प्शन, which actually makes no other difference. So रात को केसीन लेना है is a marketing gimmick. रात को वे भी लोगे तो भी बॉडी में सेम इफेक्ट आएगा if your entire day's protein content is adequate.